जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आज देखिए, जैसे स्क्रीन पे अपडेट देख पा रहे होंगे, 29 अक्टूबर है। आज ही के दिन नगर पालिका एग्ज़ाम था, जो कि सेम सिलेबस नगर सचिवालय का और नगर पालिका है, नागपुरी का है। तो आज हम नागपुरी के क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, अधिकतर क्वेश्चन जो पढ़ाया गया आपको, जो स्टडी फॉर गोल्स में मटेरियल दिया जा रहा है नागपुरी का, जो टेस्ट सीरीज है उसी से रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में जो पढ़ाया गया उसी से हैं। आइए हम क्वेश्चन को चलते हैं, अब देखते हैं। नागपुरी लिखे में कुछ वर्ण कर प्रयोग नहीं होएला, वो कौन है? तो दीर्घई, दीर्घऊ, री इसका प्रयोग नहीं होता है। स्वर्ण वर्ण के कहल जाला, बिना बाधा अलघटे कहल जाला, मतलब बिना बाधा के जो उच्चारण होते हैं वही स्वर्ण वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है। जे शब्द से एके मध्य जिनिस चाहे आदमी कर बोध हो या उके संज्ञा कहना है, उसको क्या एक ही प्रकार का जो होता है उसको क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, एक ही प्रकार का, ठीक है। एके मध्य, एक ही टाइप का जो होता है, हाँ, एक ही जाति का जो बोध कराएगा। नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा बैठाला होकर क्या कहते हैं? एक एक्स्ट्रा सर्वनाम आपको पढ़ाया गया है, आदर्श सूचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना आसान है। कोटा का कोटी, मुर्गा का मुर्गी, बकरा का नर का मेदी। बकरा का यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नागपुरी में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है, क्या देखिए भाई? छोड़ा का छोड़ी, जनी का मर्द, महताइन का महतों, ढाइड का साढ़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संज्ञा शब्द संज्ञा सौ मन प्रत्यय लगा के क्या बनता है? सौ मन अगर लगा दे नीचे पीछे तो क्या होता है? बहुवचन बनता है। नागपुरी में वचन का रूप में क्या होला? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और एक क्रिया मिसिंग है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो है वचन के रूप में होला, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया याद रखिएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह का है क्या? तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? ए में ऊपरी, ए रे हो रे, देखिए कारक से 2 क्वेश्चन है, क्या चिन्ह है? तो संबोधन, ए हो रे अजी अरे, ये सब संबोधन का चिन्ह है। तो ये सब सारे ग्रामर में आपको कराए गए हैं, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। विशेषण कर भेद उपभेद, देखिए एक नया पैटर्न पूछ रहा है, सिर्फ भेद नहीं पूछ रहा है, भेद के साथ उसका भेद का उपभेद भी जो है वो भी पूछा गया है। तो विशेषण का भेद उपभेद कितना है? संख्या 12 याद रखिएगा, ठीक है। भेद उपभेद तो एक अलग पैटर्न पे बना है, तो एक तरह से क्या है, री एग्ज़ाम है आपको एकदम, मैंने इस बार सचिवालय जो फुली प्रिपेयर्ड होकर के जाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार के भी आप तैयारी करके रखेंगे। ई पोरा गांज, उ कुंबा, कोनो धांगर, देखिएगा डायरेक्ट मेरा नोट से ही क्वेश्चन है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। सामान्य भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा भविष्य काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के देखिए 3 भेद हैं, काल से 2 क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है, जो पूछा गया है, घोड़मुहा, ललमटिया, पीसल हरदी, गुड़ा चौरी, सब क्या है? कर्मधारय समास है, ये आंसर हो जाएगा। जहाँ साधारण वाक्य अधीन कोनो दूसरा वाक्य होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? हर एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, मिश्र वाक्य में एक दूसरे के अधीन रहते हैं। नीचे देवल में देखिए विपरार्थक शब्द होता है, बहुत आसान है। आगे का पीछे, सोच का तिरछा, जैर का फुनगी, ढिलंग का सख्त, ये आंसर होगा। काल कर कैठो भेद आए, तो काल कर भेद देखिए फिर उसी तरह भेद उपभेद पूछा है, तो एक नया पैटर्न, इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी गौर कीजिएगा। भेद के साथ उपभेद भी उसका याद रखना है, तो ये भी 12 आंसर होगा। हाँ, वाच्य कर क्या भेद होता है? तो 3 भेद होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट से देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए नागपुरी का प्रैक्टिस सेट भी स्टडी फॉर गोल्ड से जरूर जुड़िए। लोकगीत पूर्णा परिया में लोककंठ में बसते एखन तक चल आलक है, उके स्वतः परंपरागत गीत मान के हमरे मन लोकगीत कह सकेला। इकर परिभाषा है कि ये डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू का दिया गया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये इसको आप नहीं मान सकते हैं, तो त्रिवेणीनाथ साहू कीजिएगा आंसर। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकगीत कैठो वर्ग है? लोकगीत का याद रखिए 3 भागों में बांटा गया है डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा। भुवनेश्वर अनुज ने 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। घर में सोबलें बाढ़ल बेटी, हाय रे कुटुम लागते बैठी, उठ गए हाय रे, तो डायरेक्ट ये पंक्ति दिया गया है आपको, देखिएगा ये विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट संस्कार गीत में आपको ये दिया गया है पंक्ति। नैयर से आवल लाली पियर हो लाल, लाल बालका से आनल पीतर आनंद हो। प्रस्तुत ये जन्म संस्कार से पीतर आनंद, मैंने बच्चा होने का जो आनंद होते हैं पिताजी, तो ये भी आपका डायरेक्ट लाइन दिया गया है। देखिएगा आपको नोट्स में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक जो कराया गया, जो टेस्ट सीरीज आया है उसमें भी आपको मिलेगा। जन्म संस्कार से धारी के धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ये भी लाइन दिया गया आपका क्या है? नोट से क्वेश्चन दिया गया, सेक्शनल टेस्ट में आप जा करके देखिएगा, गीत में वहाँ मिल जाएगा। ये पानी काटने का गीत है। चलू पाहन देवता बनावे हो, धरती नहीं बने आगे मुर्गी, चेंगना सेकर पाहे पाहन पूजना, क्या है? ये धरती पूजा किया जाता है, हमने धरती को बनाने के लिए, अच्छी फसल करने के लिए क्या है ये गीत गाया जाता है, तो ये भी आपका नोट्स में दिया गया है, ठीक है।
ये सारे प्रश्न आपको हैं। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मैंने आराम से अगर आप स्टडी फॉर गोल से जुड़े हुए हैं तो 85 प्लस 80 प्लस आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर स्टडी फॉर गोल्स के कोर्सेज से जुड़िए, टेस्ट सीरीज से जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। करम करम कहाले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे, भादो एकादशी कर्मा गड़ावे, सातों गुतनी सेवा करें। तो ये क्या है, करम, याद रखिएगा। तो ये आपका करम गीत है, देखिए करम है यहाँ पे, तो इससे भी पकड़ लीजिएगा। कहाँ आए माता पिता, कहाँ है चिंता मोहन, कहाँ है रे तुलसी भगवान। तो ये तुलसी पूजा किया जाता है, तुलसी का जिक्र हो गया। ये भी लाइन आपको दिया गया है, मेरे नोट्स से दिया गया है। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, खेते पेड़ किसान ठाड़, अन्न धन ना होवे थोर, ऐसे। ये भी लाइन देखिएगा डायरेक्ट मेरे नोट्स से है। ये श्रम गीत है, और ऋतु गीत मत मारिएगा, ये श्रम गीत है। ठीक है, क्रिया संबंधी इसको बोलते हैं। उपजा ठाने ओहे ऊपरे आले, बालक कर मामा पिन्हाए देलक सोना, ओढ़ाए देले रुपया। कैसा है, तो याद रखिएगा ये बाल गीत है आपका। ओदे ओदे रे चलू न पिया, लगाए रखू अखरा में जोड़ा मांदर बोलत है चलू न पिया। तो ये आपका क्या है, ये विविध गीत है। साधारण गीत में ये आपका आ जाएगा, ना विवाह गीत है, ना श्रम है, ना बाल गीत, ये क्या विविध गीत में आएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट देखिएगा मेरे नोट से क्वेश्चन है। संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो इसके कवि कौन है, CD सिंह है इसके कवि। ठीक है, लोटो लेटो कर कलवा और घाटा बिहान, ऐसा इंसान जेकर आई न शान। चंद्रदेव सिंह कर कविता। देखिए चंद्रदेव सिंह तो ये लिखे हैं, ठीक है, लेकिन इसका पूछा चंद्र सिंह किस कविता से लिया गया, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिया गया। कुछ क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जहाँ तक जागा जागा से तो नहीं लिया गया, क्योंकि जागा जागा से ये है आपका। तो अब ये क्रांति मसाल से मे भी ये आपका हो सकता है। अब नहीं मानी उ तो चाबे करी बली, दनादन मूड हिटी जखने टेगा चली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बना करके आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स में दिया गया है। क्षितिज कुमार रायकर कविता का नाम क्या है, बिरसा कर याद में, ये आंसर होगा। कवि नीने सुतल भाई घर में ढुकलें चोर, गेटरी मोटरी बांधी भागें उतरी। और ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कुछ सिलेबस आउट ऑफ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है, तैन के सीना आपन आप धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएगा। ये नागपुरक भाईमन से आपका लिया गया है। हाँ, शिव गौरी करु दया जगत हितकारी, गणेश पद बंदन करब गौर जोरी। ये भी आपका क्या है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्षितिज कुमार राय, लाल नाथ सादे, भीम महतो, भरत नायक, जो भी आपको पढ़ना है। इसमें कविता में कहीं ये लाइन का जिक्र नहीं है। तो जहाँ तक ये आपका है लाल रणविजय नाथ सहदेव, इसका आंसर होना चाहिए। बाद में आपको करा दिया जाएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे तनिको नहीं मिले आराम घरे न भाई। तो ये जेठ माँ सती जो है भरत नायक द्वारा लिखा गया है। डायरेक्ट नोट से ही क्वेश्चन दिया गया। मैंने जो सिलेबस से क्वेश्चन हैं सारे आपको मेरे नोट्स में और आपको क्या है टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, भाई बन हित मने काहे भली जनी तने, कम करूँ हाड़ी दारू पिए, ध्यान रखूँ सुख चैन से जिए। तो भरत नायक कविता का शीर्षक बताओ। तो देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लेकिन भाई बन हित मने, तो आप भाई बन हित मने ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है, यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हित मने। ठीक है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया। कहीं भी लाइन आपको गीत कविता में आपको नहीं दिखने मिलेगा, भरत नायक का जो कविता दिया गया आपको सिलेबस में। हाँ, अंगना कर बीचों बीच चौ चौरा बनाए के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा। का रचनाकार कौन है, धनेन्द्र प्रवाही। तुलसी और कैक्टस, क्या है, तुलसी और कैक्टस। ठीक है, इससे ये आपका लिया गया है। ये भी नोट से क्वेश्चन है। एह पूरब देवेल ज्ञान मृत्यु नवा जिंदगी कर और भय रह के, प्रस्तुत पंक्ति धनेन्द्र प्रवाह रचना शीर्षक बताओ। देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो धनेन्द्र प्रवाह का क्या है, तुलसी कैक्टस से ये आपका लिया गया नहीं है। ठीक है, गजल पूरब कर गीत वसंत, तो पूरब कर गीत में भी आपका ये जो 6 सेंथ का रहा है आपका पूरब कर गीत से जाना चाहिए। तोर अचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सड़क समान। ये भी क्वेश्चन करा दिया। गिरधारी राम गोंजू गिरिराज का किया गया, तोर बेतरा में से लिया गया है। फगुआ खेले कुद आला ई बन में आप, कैसे आवी बसंत, ई कौन कवि का रचना होगी। ये भी देखिए आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये आप गिरधारी राम गोंजू गिरिराज इसका आंसर होगा। ठीक है, खोइर माय से चल गेलें जेठ मार और बरसात, के याद करे बार केकर से बात। कुमारी वासंती का रचना क्या है, नवा सालक नवा गीत से लिया गया। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, दोना उसी का लाइन है, यहाँ पे इसी का लाइन है। दोना दोना मत पीली बांजली झांझ मांदर बासी अखरा में डोड़ाए जोड़ी टट्टे जोड़िया कोई। तो कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी का नवा सालक नवा गीत जो है कुमारी वासंती द्वारा लिखा गया है। गांव कर सांझ कर कौन कवि के, पांडे रविंद्रनाथ राय लिखे द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ ने कर ले पाचे रहे सीना तान रे, मुल्क भारत से लिया गया है। तो देखिए एकदम सारा पंक्ति उठा के दिया गया, सारा क्वेश्चन आपको कराया गया है। नारी कोप से बाचले पढ़ लें का, जमराज से सवत्री हर शकुंतला मिश्र का जगत जननी जो कविता है जगत जननी उससे लिया गया। बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया गया है। दीदी के पहलो हार इस देखिए सेम वही जगत जननी से लिया गया, शकुंतला मिश्र हैं इसके। जब आली बुढ़ापन थरथर कापे तन, नाना रूपे दुख घेरी लेल भाई अंत। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।
प्रस्तुत पंक्ति का कवि क्या है? जलालुद्दीन अंसारी, आज़ाद अंसारी, मुस्किन अंसारी। ये तीनों तो आपको नाम नहीं पड़ेंगे, लेकिन अजीज अंसारी का आपका पढ़ना था। ये नागपुरी के फेमस कवि हैं। तो आप क्या है, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चेतु तई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। किसका कवि है? रघुनाथ नृपति का रघुनाथ नृपति कवि हैं इसके। सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठ शोभित माला माल के, ये क्या है? बरजूराम है, हापा मुनि मंदिर में जो है, ठीक है, पूजा करते हैं। वही सेम उसी प्रकार है। गावत बरजूराम हापा मुनि स्थान करहो पूजन काम हाली के। प्रस्तुत बरजूराम का रचनाकार शीर्षक क्या है? तभी छोटू कपटी माया। यहाँ पूछ दिया कौन लिखा है? बरजूराम, और पूछ दिया लाइन देके अबरी किस कविता का है, नाम पूछ दिया छोटू कपटी माया। देखिए एकदम सेम एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब या तो लाइन उठा के दे देगा, पूछेगा कौन कविता से लिया गया, या उसके कवि का नाम। ठीक है। गुप्त भयल जीव मुखे दीव गरु घी आए दूध धरे कर अच के कहाँ साठ के। प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि करके? तो महंत घासीकर है। ठीक है। धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला ई तो मुदालय मुदय महेंद्र ढरुदाता दिगंबर। तो ढरुदाता दिगंबर देख रहे हैं, तो ढरुदाता दिगंबर से लिया गया है। सारा क्वेश्चन कराया गया है, लगभग क्वेश्चन। ठीक है। आराम से आपका जो है इसमें, अगर आप स्टडी फॉर गोल से जुड़े होंगे तो 80+ आराम से 85+ आप मूव ऑन कर जाएंगे। झंझन जिंगुर जकोर ठंडन फैनी ठन के जोर मुंडक पर खरे। प्रस्तुत पंक्ति कर कवि कौन है? तो ये कवि कंचन है। ठीक है। लह लह पवन रो सह तर धरनु लोर हरत मन थरत तन थर खरबर गोई अजू अवसर अस गोई नगर उमड़ी गगन घन घमंड। इसी का भी ये लाइन है, उमड़ी गगन घन घमंड का। देख रहे हैं जो भी दिया हुआ है एक मतलब उसी से मिलता जुलता है। एक में देखिए कविता का नाम, एक में पूछ देगा आपका कवि का नाम। अर्जुन कोप करी हते धनुष धरी हरिवंश अधम विचारी एहरी देहु पाँच। प्रस्तुत पंक्ति कौन कवि का रचना? जगन्निवास तिवारी इसके रचनाकार हैं। वही जो अर्जुन और दुर्योधन के बीच जो होता है वार्तालाप कि मुझे बस दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अर्जुन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। तो उसी से आपका लिया गया है। देखिए बहुत आसान है, सारा चीज़ कराया गया है। जगन्निवास तिवारी आपको कवि परिचय नहीं पढ़ना है, लेकिन जब हम जगन्निवास नारायण तिवारी का जो कविता पढ़ा रहे थे उस समय इसके बारे में बताए थे। कहाँ के? बोड़िया के रहने वाले थे। ठीक है। जाकर के देखिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। संवत 65 साल दिग्पाल राम देवघरिया द्वारा लिखा गया है। ग्रीष्म विगत भेल, ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कड़की उठलक तलवारी कौन रचनाकार है? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया। देश नागपुरे हीरा नागपुरे गोई सजाइन है सजाइन कोयली संगति ने देश नागपुरे गोई सजाइन। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें देखिए आप नहीं सुने होंगे नाम, तो प्रफुल्ल कुमार राय आप मान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सही होगा, लेकिन अधिकतर चांसेस है 60% क्या कि आपका ये सही हो जाए। ठीक है। वैसे डोमन लोहार भी हो सकता है। चलिए आगे, ये आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है। सावन घटा कौन नागपुरी कवि का रचना है? सावन घटा नईमुद्दीन मिर्धा का रचना है। चम चम चमकत दसो दिशा लौकत सावन घुमरी घुमरी परिछिटा गोई सावन घटा, ये भी नईमुद्दीन मिर्धा द्वारा लिखा गया है। पियासल तीर खाली ठोर उपासल तरवार जोर देखबे गद्दारे भागबे गद्दारे शासक डाकू धनक लोभी भागबे कायरे भाई बहिल तैयार आज़ादी खातिर। प्रस्तुत पंक्ति नागपुरी साहित्य करके किसका है? तो लाल रन विजयनाथ सहदेव का लिया गया आज़ादी खातिर से। ठीक है। तुझ करी के अपन जान लाखों के लाख बलिदान तो हैं तोबे होब तैयार कैसे न कोई सही भला अनैति अनकर भाई बेल तैयार आज़ादी खातिर। देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कविता नहीं पढ़ना है। तो ये आज़ादी खातिर आप यहाँ से देख करके मार सकते हैं। ठीक है। आज़ादी खातिर, लेकिन आज़ादी जो खातिर इसमें जो आपको पढ़ना है उसमें ये कहीं पंक्ति का जिक्र नहीं है। कंगन और चूड़ी लोक कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर जब गेलक? तो सबसे पहले ससुर के पास जाता है। सारा क्वेश्चन कराया गया है। उ का जे देखे थे कि उकर पहली बहुरिया जे मोर रहे एक अम्बा गाछ में अटगल है उ जगह राजकुमार के जग नहीं दिले। कंगन और चूड़ी से लिया गया है। ये बताया गया कहानी में। भाई कर खेल में के मारलक? बाघ उसको मार के खा जाता है। राजा जब शिकार खेले गए तो के देख के सिपाही मन भाग खिलावड़े, बाघ को देख करके भाग जाते हैं सारे लोग। दूसरे भेड़ा में बोलता है मैं भेड़ डू भेड़ कुंवारा हाथी कर दूँ दाँत तोड़ना राप जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना सांप करने ठो बनावना, ये भेड़ कहता है। मैना और बूट लोग कहता है मैना दूसरा दाव के पास जाता है? दूसरा दाव पहले जाता है बढ़ई के पास, बढ़ई नहीं काटता, दूसरी बार सांप के पास जाता है कि बढ़ई को काट लो। बेलपैत रानी लोग कथा कौन सा राजा क्या को बेटा रहता है? 7 बेटा। देखिए आपको बेलमैथ सिलेबस में है और बेलपैत से क्वेश्चन दिया, तो बेलपैत रानी भी आपको करा देंगे। कमल और केतकी लोक कथा में कई गो राजा का कई ठो ब्याह कर रहे हैं? कमल केतकी में 3 ब्याह करता है। सबसे छोटकी सही कमल और केतकी होती है, सबसे सुंदर होती है राजा के चहेती होती है। चोचा चरे और राजा लोक कथा राजकुमार महल चारों बेटे ईटा से घिरा हुआ रहता है। छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कई ठो बेटी रहते हैं? छोटकी रानी में 7 गो रहता है। बनहिरनी कर बेटा में आदमी छुआ को जन्म देती है। एकदम आसान क्वेश्चन है। बिंदुलिया रानी लोक कथा में बिंदुलिया राजा कर पत्नी का नाम रहता है।
एक चौथा कहानी प्रफुल्ल कुमार राय किसके इशारा करता है, बेमेल बिहा है एक चौथा में, ये भी यौन समस्या का भी जिक्र किया गया है, अतृप्त वासना का जिक्र किया गया, देवल सभे आंसर होगा आपका। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका नोट्स से स्टडी फॉर गोल्स के टेस्ट सीरीज से है, तो जरूर से जरूर जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है नहीं पूछना चाहिए, सिलेबस लेंदी है फिर भी पूछा है तो वो 5-6 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो लगभग क्वेश्चन बनने चाहिए। रतिया कर आँख बिजली तर चमकत उठलक, आज बिंजिया के ठीक तर देखे पारलक। प्रस्तुत पंक्ति बिंजिया कहानी से ले लेकर रचनाकार का नाम है, तो ये भी आपका किसका है, शारदा प्रसाद शर्मा का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा, शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, आगे चलिए। तोहें क्या है, तोहें का जानिस, तोहें तो जानसिला कि मैं का तो हमारे खातिर सुगिया दीदी खातिर। अच्छा, ये आपको वही है आपका किससे कहानी दिया गया है, याद रखिएगा, बिंजिया से कहानी है कि तुम्हें तो जानसिला कि मदमास कामक नाश, मदमास क्या है, मदमास कामक नाश, तो हमारे खातिर सुगिया दीदी खातिर के हाड़ी पिए नहीं छोड़ोगे, बोलता है सुगिया दीदी के तुम हाड़ी पीना नहीं छोड़ोगे, अपने पति रतिया से कहता है, तो ये बिंजिया से लिया गया है। ठीक है, रद्दी कागज कहानी का लेखक का नाम बताओ, रद्दी कागज कहानी का लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर बीपी केसरी। क्रिसमस कर सांझ डॉक्टर बासंती कर मुद कहानी है, आर इकर में मूल बात क्या है, क्रिसमस का सांझ में मूल बात क्या है, तो नारी मन अंतर्व्यवस्था उपेक्षा पारिवारिक मनमुटाव स्वार्थी दुनिया। तो क्रिसमस कर सांझ में क्या है, नारी मन का अंतर्व्यवस्था का जिक्र है। ठीक है, थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत उपेक्षा भी उसका करता है रोजी दीदी का, पारिवारिक घर का मनमुटाव भी कर सकते हैं वो लोग, उसका भाई लोग स्वार्थी रहता है ये भी कर सकते हैं ननद लोग। ठीक है, लेकिन नारी अंतर्व्यवस्था को अब इसमें आप बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। भोटांग डार लेखक में कौन समस्या का ध्यान दिया गया है, तो याद रखिएगा ये जमींदारी शोषण, जिसकी वजह से उसको छोड़ करके भागना पड़ता है, जेल घुसा देता है, जमींदारी शोषण होगा इसका आंसर। मनपूरन लाल रणविजय सादे आधुनिक कहानी में है कि ये कहानी कौन प्रधान तत्व बताया जाए, प्रधान तत्व इसका क्या है, हृदय परिवर्तन। लास्ट में क्या है, लालिका में हृदय परिवर्तन हो जाता है अपनी माँ को देख करके। ठीक है, क्योंकि वो माँ कभी नहीं कहती है, तो ये बेस्ट आंसर होगा। प्रमोद कुमार राय कहानी भाग कर मूल बात क्या है, प्रमोद कुमार राय का भाग कर मूल बात क्या है, गृहस्थी कर जवाबदेही, याद रखिएगा। ठीक है, गरीबी भी उसमें दिखाता है, नारी स्वतंत्रता है नहीं, सामाजिक संघर्ष है नहीं, गृहस्थी कर जवाबदेही आप दे सकते हैं, जिसमें लग करके वो उसी में उसका ज़िंदगी बीत जाता है। उमेश नंद तिवारी का कहानी मांदी कौन समस्या बटे इशारा करता है, मांदी क्या शहरीकरण का समस्या करता है, जो मांदी है वो अपने घर को नहीं छोड़ती है, वहाँ नए नए शहर बस जाते हैं, मशीन बस जाता है, लेकिन वो घर नहीं छोड़ती, तो शहरीकरण इसका बेस्ट आंसर होगा। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर का क्या नाम है, डाल्टन। ठाकुर विश्वनाथ सादे के रांची जिला स्कूल में कदम का पेड़ में फांसी दिया जाता है। सारा क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में है, देखिएगा बुक में सारा क्वेश्चन है। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कई बार बताए हैं, पहाड़ बंगरू, देखिएगा नोट्स में है। मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी महाकर का रचना कई रहे, ओकर नाम का है, सीतायन उनका नाम है। कवि शारदा प्रसाद शर्मा कर खंड का विप्लवी महान में केकर गुणगान करेला है, तो ठाकुर विश्वनाथ साधे का गुणगान किया गया है। शहनी उपेंद्र पाल नारायण कर दूसर पुस्तक कर का नाम है, तो दूसरा पुस्तक का नाम क्या है, उलाहना है। ठीक है, प्रथम नारद मोल्ला, दूसरा उलाहना है। ठीक है, डॉक्टर बीपी केसरी कर कौन पुस्तक में नागपुरी गीत और कविता संकलित है, नागपुरी कवि और उनका काव्य में क्या है, गीत संकलित है। नईमुद्दीन मिर्धा का कहानी संग्रह का नाम क्या है, मंजूर पंख जो है नईमुद्दीन मिर्धा द्वारा लिखा गया ये कहानी संग्रह है। हाँ, तर्पण ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज कौन नाटक सबसे प्रसिद्ध है, तो अखरा निर्णायक ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज का। डॉक्टर कुमारी बसंती कर पीएचडी का रचना क्या है, नागपुरी गीतों की छंद रचना। तो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, लगभग क्वेश्चन जितना भी आपका दिया गया है सब टेस्ट से है, प्लस नोट्स में आपको दिया गया है। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हैं उसको छोड़ करके। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। ये रहा कुल मिलाकर के क्या है कि आसान क्वेश्चन था। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन ना दे, अगर लेंदी क्वेश्चन अगर सचिवालय में अगर देगा, तो लगभग मानिए आपका जो है कवर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन जो कराया गया है, जो नोट्स है एवरीथिंग से। तो जरूर कोर्सेज से जुड़िए, टेस्ट सीरीज से जुड़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, सभी को जोहार, जय हिंद।